विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका MDC केमिस्ट्री का पेपर है। BSc फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम MDC केमिस्ट्री और एमडीसी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पांचवा वीडियो लेक्चर है यूनिट नंबर 4 का। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं इस यूनिट के और बाकी के भी यदि वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले बेकिंग पाउडर और टी एंड कॉफी यानी चाय और कॉफी के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले। बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो मुख्य रूप से बेकिंग में उपयोग किया जाता है, यानी कि खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। ये पदार्थ खाने की चीजों को हल्का और फुला हुआ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि केक, बिस्किट, कुकीज और पैनकेक। बेकिंग पाउडर का केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसका फार्मूला NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यह बेकिंग पाउडर का सबसे प्रमुख घटक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये एक क्षारीय पदार्थ होता है, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो अम्लीय पदार्थ जैसे दही, नींबू का रस या सिरके के संपर्क में आता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस को रिलीज कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। यह गैस पेस्ट्री में फुलाव पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे वे हल्की और फुली हुई बनती हैं। एसिडिक कंपाउंड की बात करें तो बेकिंग पाउडर में एक एसिडिक कंपोनेंट्स भी होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। आमतौर पर उपयोग होने वाले अम्लीय यौगिक निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रीम ऑफ टार्टर, ये क्रीम सफेद पाउडर होता है जो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट से बना होता है। ये बेकिंग पाउडर में एक प्रमुख अम्लीय घटक के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा होता है फॉस्फेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट भी बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। तीसरे नंबर पर बात आती है स्टार्च। बेकिंग पाउडर में कॉर्न स्टार्च या आलू स्टार्च जैसा स्टार्च भी उसके अंदर मिला हुआ रहता है। यह स्टार्च बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग रखता है ताकि वे असामान्य परिस्थितियों में भी रिएक्शन ना कर सके। स्टार्च बेकिंग पाउडर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और उसकी जो लाइफ टाइम है, उसका जो जीवन है, उसको बढ़ा देता है। बेकिंग पाउडर के टाइप्स क्या हैं? तो सबसे ज्यादा सिंगल एक्शन बेकिंग पाउडर। यह बेकिंग पाउडर एक बार रिएक्शन करता है जब इसे पानी या किसी अन्य एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाया जाता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय घटक होते हैं और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आता है डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर। यह बेकिंग पाउडर अधिक आम होता है। यह दो टाइप के रिएक्शनों के लिए फेमस है। पहला चरण में यह गर्म होने पर रिएक्शन करता है जैसा कि बेकिंग के दौरान, और दूसरे चरण में यह नमी जैसे बटर या दूध के साथ भी रिएक्शन को शो करता है। इसका मतलब यह है कि इसमें धीरे धीरे गैस रिलीज होती है जिससे बेकिंग के दौरान 2 बार इसमें फुलाव मिलता है या 2 बार ये रिएक्शन करता है। बेकिंग पाउडर के फंक्शंस क्या है? तो ये गैस उत्पन्न करता है। बेकिंग पाउडर के केमिकल कंपोनेंट्स खासकर सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्लीय यौगिक जब रिएक्शन करते हैं तो वे CO2 गैस को रिलीज कर देते हैं। यह गैस मिश्रण में छोटे छोटे बुलबुले बनाती है जो पदार्थ को फुला देती है। इसके बेक किए गए उत्पाद हल्के, मुलायम और फुले हुए होते हैं। फुलाव की बात करें तो बेकिंग पाउडर का मुख्य कार्य फुलाव उत्पन्न करना है। यह विशेष रूप से ब्रेड, केक, मार्फिन, पैनकेक्स और अन्य बेकरी उत्पादों को
हल्का बनाने के लिए या टेस्टी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पेस्ट्री का स्ट्रक्चर, बेकिंग पाउडर का उपयोग पेस्ट्री की संरचना को हल्का बनाने, उसे मुलायम और उसे फूला हुआ बनाने में मदद करता है। इसके यूजेस क्या है? तो नेक्स्ट है केक और बिस्किट्स। बेकिंग पाउडर का सबसे सामान्य यूज जो है केक और बिस्किट्स बनाने में होता है, ये उन्हें हल्का और फुला हुआ बना देता है। नेक्स्ट, पैनकेक्स और वफल्स। पैनकेक्स और वफल्स के घोल में बेकिंग पाउडर डालने से वे अधिक सॉफ्ट हो जाते हैं और फुले हुए बनते हैं। सूप और सॉस को गाढ़ा करने में कभी कभी बेकिंग पाउडर का उपयोग सूप और सॉस को ये कह सकते हैं उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, पारंपरिक बेकिंग। बेकिंग पाउडर का उपयोग ऐसे बेकिंग उत्पादों में किया जाता है जिनमें खमीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अतः बेकिंग पाउडर यूज्ड बेकिंग प्रोडक्ट दैट डू नॉट यूज यीस्ट एज अ बेकिंग पाउडर इज अ यीस्ट सब्स्टिट्यूएंट। मतलब बेकिंग पाउडर का वैकल्पिक यानी खमीर की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है यीस्ट की जगह। सुरक्षा और ध्यान रखने योग्य बातें। अधिक बेकिंग पाउडर का सेवन। अत्यधिक बेकिंग पाउडर का सेवन पेट में गैस और सूजन का कारण बन सकता है, इसलिए इसे निर्धारित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्वास्थ्य समस्या, यदि किसी व्यक्ति को सोडियम बाइकार्बोनेट या अम्लीय यौगिक से एलर्जी हो तो बेकिंग पाउडर का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव्स की बात करें तो अगर बेकिंग पाउडर उपलब्ध नहीं है तो एक विकल्प के रूप में बेकिंग सोडा और विनेगर या दही का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एसिडिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों, हमने बेकिंग पाउडर के बारे में डिटेल में पढ़ा। इसी वीडियो लेक्चर में 5वें पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे चाय और कॉफी के बारे में, टी और कॉफी का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दूं, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं कि विद्यार्थियों, यदि जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्क्रीन पर स्लाइड चल रहे हैं उनके लिए आप पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उसमें जाइएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने एक लिंक दे रखी आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की जिसका नाम है SPEED स्पेस देके LEARN स्पीड लर्न, जिसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का। उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको सर्च करना होगा, सर्च करके आपके मोबाइल में उसको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो खास बात यह कि डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने मोबाइल के 10 अंक उसमें ऐड करना होंगे। ओटीपी आएगा आपके मैसेज बॉक्स में, उस 4 अंकों का ओटीपी ऐड करना होगा। आप आ जाएंगे आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में और जब स्टोर सेक्शन में आएंगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर वाले सेगमेंट में जाना होगा, या बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीसी केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का एक सेगमेंट दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक कर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। मात्र 51 रुपीज, मात्र 51 रुपए में 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो 5 यूनिट के नोट्स मात्र 51 रुपए में आपको अवेलेबल है, यहां से आप परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। खास बात इसकी यह रहेगी कि इसकी जो लाइफ टाइम है या इसका जो समय है वो वैलिडिटी पूरी 1 वर्ष की रहेगी। तो 1 वर्ष के लिए आप यहां से नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। बात करते चाय और कॉफी की, टी और कॉफी की। चाय और कॉफी दोनों ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत आम पेय पदार्थ हैं। बोथ टी एंड कॉफी आर वेरी कॉमन बेवरेजेस इन अवर डेली लाइफ। दोनों में स्वाद, सुगंध और ऊर्जा के गुण होते हैं। दे बोथ शेयर फ्लेवर, एरोमा एंड एनर्जी बूस्टिंग। लेकिन इनके रासायनिक संरचना और घटक अलग अलग होते हैं, बट देयर केमिकल कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स डिफर। चाय की बात करें, टी, चाय मुख्य रूप से कीमोलिया सेनेक्सिस पौधे की पत्तियों से बनता है। इस पौधे की पत्तियों को अलग अलग तरीके से संसाधित किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की चाय मिलती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, उलंग टी एटसेट्रा। हर प्रकार की चाय में अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य घटक होते हैं जो सभी प्रकार की चाय में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ टी, यानी चाय का रासायनिक घटक क्या है। सबसे पहला घटक चाय के अंदर जो होता है, टी के अंदर जो होता है वो होता है कैफीन। कैफीन जिसका केमिकल फार्मूला C8H10N4O2, ये इसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है। ये एक स्टिमुलेंट है, उत्तेजक है। इट इज ए स्टिमुलेंट दैट रिफ्रेश एंड एनर्जेटिक्स द बॉडीज, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन? कैफीन। कैफीन मस्तिष्क में एडिनोसिन्स
रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे थकान की भावना कम होती है और व्यक्ति को ऊर्जा का एहसास होता है। सेकंड नंबर पर इसके अंदर पाया जाता है जिसका नाम है टेनिन। टेनिन विभिन्न रासायनिक संरचनाओं में पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः यह फिनोलिक कंपाउंड है। इसमें फिनोलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। यह चाय में स्वाद और सुगंध प्रदान करता है। टेनिन का नेचर एसिडिक होता है, याद रखना, टेनिन का नेचर एसिडिक होता है। यही कारण है कि चाय का स्वाद कसैला होता है। टेनिन की उपस्थिति चाय को एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए एक मदद प्रदान करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? चाय में फ्लेवोनॉइड्स या किटचेन्स और इपेगिलोकिन्स गैलेट जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ये यौगिक चाय को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं, क्योंकि शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिथियम की। चाय में बहुत कम मात्रा में लिथियम पाया जाता है, जो मस्तिष्क में मूड स्टेबलाइजिंग का काम करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। विटामिन और खनिज की बात करें, चाय में विटामिन सी, विटामिन बी और मैग्नीज, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। चाय के स्वास्थ्य के लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी। हृदय स्वास्थ्य, हेल्थ, हार्ट हेल्थ। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खासकर फ्लेवोनॉइड्स हृदय रोगों से बचाव करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य, कैफीन और टेनिन मानसिक सतर्कता को बढ़ाते, जिससे मानसिक थकान कम होती है। पाचन में सहायक, चाय में फ्लेवोनॉइड्स और टेनिन पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। बात करते हैं चाय के बाद कॉफी की। कॉफी का उत्पादन कॉफी के पौधे के बीजों यानी कॉफी बीन्स से होता है। कॉफी बीन्स को भुनने और पीसने के बाद इसमें कॉफी बनाई जाती है। कॉफी में भी कैफीन मुख्यतः घटक होता है, लेकिन यह चाय के मुकाबले थोड़ा सा अधिक क्वांटिटी में इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? कॉफी के अंदर। कॉफी का केमिकल कंपोजिशन देखें तो सबसे पहला कैफीन। कॉफी के में चाय की तुलना में थोड़ा सा कैफीन अधिक पाया जाता है। यह भी स्टिमुलेंट्स का काम करता है, जो मस्तिष्क को एक्टिव कर देता है और मानसिक थकान को कम कर देता है। यह एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे मस्तिष्क को ताजगी महसूस होती है और ऊर्जा मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो कॉफी में फिनोलिक कंपाउंड जैसे कैफीऑल और कैफिक एसिड पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स लड़ने में मदद करते हैं और बॉडी में सूजन को भी कम कर देते हैं। बात करते हैं टेनिन की। जैसे चाय में टेनिन पाया जाता है, उसी तरीके से कॉफी में भी टेनिन पाया जाता है। यह टेस्ट में थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है, और खास बात है इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट का कैरेक्टर होता है। लिपिड्स की बात करें तो कॉफी में छोटे छोटे फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें कैफीऑल्स और किरवीऑल्स प्रमुख होते हैं। बात करते यौगिक कोलेस्ट्रॉल के लेवल को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन शोध में पाया गया है कि कॉफी के सेवन से हृदय स्वास्थ्य को सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मतलब ये कहना चाहिए कि चाय व्यक्ति को कम पीना चाहिए, चाय पीना ही नहीं चाहिए, और कॉफी दिन में सिर्फ एक बार पीना चाहिए, क्योंकि चाय की लत लग जाती, कॉफी की लत नहीं लगती है। विटामिन और खनिज की बात करें तो विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, विटामिन B3, नियोसिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। कॉफी के स्वास्थ्य लाभ, मानसिक सतर्कता। कैफीन के कारण कॉफी मानसिक सतर्कता और ध्यान को बढ़ाता है। मूड और ऊर्जा, यह एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है, जिससे मूड में सुधार और मानसिक ताजगी मिलती है। हृदय स्वास्थ्य, कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट और कैफीऑल जैसे यौगिक होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अदर बेनिफिट से क्या है तो अध्ययन में पाया गया है कि कॉफी अल्जाइमर्स और पार्किंसन रोग जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर देती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सोर्स, चाय केमेलिया साइनेसिस पौधे की पत्तियों से बनती है, जबकि कॉफी चेरी के फल के अंदर जो बीज होते हैं, बीन्स होते हैं, उनसे बनती है। कॉफी के में प्रति कप कैफीन की मात्रा लगभग 95 मिलीग्राम या उससे भी अधिक होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है। चाय में 20 से 60 मिलीग्राम होती है, लेकिन एक थेनिन के कारण धीरे धीरे शांत ऊर्जा मिलती है। एल-थेनिन, चाय में यह एमिनो एसिड्स होता है जो आराम और फोकस बढ़ाता है, जबकि कॉफी में यह नहीं पाया जाता है। स्वाद और सुगंध, कॉफी में भूनने के कारण गहरी कड़वी मिट्टी जैसी स्मेल आती है।
चाय में पत्तियों के प्रकार हरी, काली, उलोंग और प्रोसेसिंग के आधार पर घास जैसी, फूलों जैसी या तीखी सुगंध वाली भी हो सकती है। चाय को ज्यादा बारिश और पत्तियों की लगातार कटाई की जरूरत होती है। कॉफी को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और छाया की जरूरत होती है और कटाई कई सालों में कम बार करना पड़ती है। चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होते हैं जो शरीर पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनके हानिकारक प्रभावों पर बात हम करते हैं। चाय और कॉफी के हानिकारक प्रभाव। चाय के हानिकारक प्रभाव, आयरन का अवशोषण कम करना। चाय में टेनिन नामक तत्व होता है जो शरीर में आयरन का अवशोषण कम कर देता है। इससे खासकर उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो आयरन की कमी से परेशान है या फिर एनीमिया से ग्रस्त हैं। नींद में परेशानी। चाय में कैफीन होता है जो रात के समय लेने से नींद में खलल डाल सकता है, नींद में कमी ला सकता है। ज्यादा चाय पीने से अनिद्रा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। पेट की समस्या। चाय में एसिडिटी हो सकती है जिससे पेट में जलन, गैस और अन्य पाचन समस्या हो सकती है। खाली पेट चाय पीने में यह प्रभाव और डेवलप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए सुबह की चाय लोगों को अवॉइड करना चाहिए, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। किडनी पर प्रभाव। अत्यधिक चाय पीने से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि यह मूत्रवर्धक होती है जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कॉफी के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? कॉफी में चाय से ज्यादा कैफीन होता है और अत्यधिक मात्रा में लेने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। अनिद्रा और नींद में कमी। कॉफी का सेवन देर रात के समय करने से नींद में दिक्कत हो सकती है क्योंकि कैफीन मस्तिष्क को सक्रिय करता है और नींद को प्रभावित कर सकता है। पेट की समस्या। कॉफी का अत्यधिक सेवन एसिड रिफ्लक्स और पेट में जलन की समस्या को बढ़ा सकता है जिससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्या डेवलप हो सकती है। आध्यात्मिक और मानसिक असंतुलन। कॉफी की अधिक मात्रा में मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। यह स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब कॉफी पीने की आदत दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। तो कॉफी यदि आप पी रहे तो दिन में एक बार पीना चाहिए और रैंडमली पीना चाहिए। रैंडमली का मतलब है कि डेली नहीं पीना चाहिए और चाय और कॉफी का एक टाइम भी फिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्या अर्थ है? चाय और कॉफी के टाइम में हमेशा डिफरेंस होना चाहिए कि जैसे किस दिन आपने चाय 2 बजे पी ली, किस दिन 2:30 बजे पी ली, किस दिन 3 बजे पी ली, किस दिन 1:30 बजे पी ली, तो उसका टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारा बॉडी क्या करता है? उसको ऑटोमेटिक डिमांड करने लग जाता है। तो बात करते हम यहां पर हमने बात करी चाय, कॉफी और बेकिंग पाउडर की। विद्यार्थियों अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा आएगा, 6 वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम बात करेंगे ओनियन और गार्लिक की, यानी प्याज और लहसुन के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।